कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित। क्विज नंबर 13 and that is a 5 MCQ questions। पहले के क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन जो दिए थे उसमें ऑप्शन नहीं था। And now I am giving you an option, multiple choice questions, right? And those who will comment first, जो भी पहले कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा उसको इनाम के तौर पर 501 रुपीज गिफ्ट में दिया जाएगा और वो यूपीआई के थ्रू मैं करूंगा। तो एट द सेम टाइम जब आप कमेंट कर दोगे करेक्ट आंसर्स, at the same time you will send your details on my WhatsApp number 9868648832। इस पे आप अपना डिटेल दे दोगे and the detail, what will be the detail? Name, UPI ID or code, age, city and profession। There is no age bar, कोई एज बार नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस कंपटीशन, इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरा एक ही मकसद है, मकसद ये है कि जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है, जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। तो जैसे ही आप करेंगे तुरंत मेरे मोबाइल नंबर पर आप अपना डिटेल भी शेयर कर देंगे, राइट? विदिन 24 आवर्स जो भी करेक्ट किया रहेगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन विनर। ऐसा नहीं है, ओनली वन विनर, एक ही विनर को जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे उन्हीं को ही ये गिफ्ट राशि दी जाएगी। एंड दिस इज ओनली फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स आई मीन जब वीडियो रिलीज होगा, यूट्यूब पे आएगा तो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड होगा। 48 आवर्स के बाद ये लैप्स कर जाएगा, राइट? नाउ आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस, द 5 क्वेश्चंस आई एम शोइंग यू, ओके? द नंबर 1 क्वेश्चन इज which of the following kingdoms were associated with the life of Gautam Buddha? Which of the following kingdoms were associated with the life of Gautam Buddha? There is a 4 options: Avanti, Gandhar, Kosal, Magad। Select the correct answer using the code given below. A option 1, 2, 3, B option 2 and 3, C option 1, 3, 4 and D option is 3 and 4। तो जो आंसर आप देंगे वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के। 1 जो भी आंसर देख रहे हैं, ए या बी या सी या डी, फिर सेकेंड, इस तरह आप क्रोनोलॉजिकल में देंगे, डिसऑर्डर नहीं करेंगे आप, ठीक है? And the second question is, consider the following pairs of the state। थोड़ा ये आगे पीछे है, ध्यान दीजिएगा, ओके? Basically it is related to the medieval India, like चंपा सेंट्रल इंडिया, दुर्गा जम्मू, कुलुता मलाबार। तो which of the above pairs is correctly matched? 1 and 2, 2 only, 1 and 3 and 3 only। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये मेडिवल इंडिया कोई इससे रिलेटेड नहीं है, बस आपको प्रेजेंट रीजन है और उससे मैच करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन इज which of the organization brings out the publication known as World Economic Outlook?
World Economic Outlook. 4 option is the International Monetary Fund, B the United Nations Development Program, C the World Economic Forum, and D is the World Bank. ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को. Which of the following organization brings out the publication known as World Economic Outlook? The International Monetary Fund, the United Nations Development Program, the World Economic Forum, and the D is the World Bank. Fourth question is the most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of A option biosphere reserves, B option botanical garden, C option national parks, and D option is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. This is the fourth question. Fifth question and the last one. Which among the following was the leader of the revolt of 1857 in Rohilkhand? In Rohilkhand, Hasan Khan, Peer Ali, Khan Bahadur Khan, and none of the above. None of the above. फिर से मैं ऑप्शन को रिपीट कर दे रहा हूं. हसन खान, पीर अली, खान बहादुर खान एंड नन ऑफ द एबव. तो ये 5 क्वेश्चन है. जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लाइक दिस वे, कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो आप इस तरह लिखेंगे. ए का 1 का जो भी आंसर उसके सामने लिख देंगे आप. सेकेंड जो भी है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. लाइक दिस वे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.